मूवी का स्टार्ट फॉन से होता है। फॉन एनिमल्स के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है। फिर टिंक से एक बड़ी बास्केट मंगवाती है और टिंक पूछती है तुमने ये किस लिए मंगवाई है। फॉन कहती है कुछ खास नहीं। फिर टिंक जोर देती है और फॉन फिर टिंक को हॉक दिखाती है और टिंक देख के शॉक हो जाती है क्योंकि फेरिस को हॉक रखना अलाउ नहीं होता क्योंकि हॉक फेरिस खाते हैं। फिर फॉन कहती है डरो मत, ये अभी बेबी है, और फॉन ने हॉक का नेम हैना रखा होता है। फिर टिंक और फॉन बास्केट को ब्लूबेरी से कवर करके लेके जा रही होती हैं और जब दोनों एनिमल नर्सरी से गुजर रही होती हैं तभी अचानक रोजेटा, इड्रेसा, सिल्वर मिस्ट और वीडिया आ जाती हैं और पूछती हैं तुम बेरीज फॉरेस्ट लेके क्यों जा रही हो, क्योंकि बेरीज तो फॉरेस्ट से ही आती हैं। फिर रोजेटा कहती है इजी तरीके से ले जाओ। फिर रोजेटा पिक्सी डस्ट बेरी पे स्प्रिंकल करती है और उन्हें फ्राई करने के लिए, और तभी अचानक हैना सबको नज़र आ जाती है और हैना चर्प करती है और एनिमल्स डर जाते हैं और हैना की आवाज़ सुन के और भी हॉक्स आ जाते हैं और सब डर जाते हैं और हलचल मच जाती है और एक हॉक इरिडेजा पर अटैक करने वाला होता है और निक्स उसे बचा लेती है और सारी स्काउट्स फेरिस आ जाती हैं और टिंक एनिमल्स को बचाती है और एक हॉक उस पर अटैक करने वाला होता है। निक्स उसे रोक देती है और फिर स्काउट फेरिस हैना को पकड़ लेती हैं। फिर फॉन स्काउट्स फेरी को कहती है हैना को छोड़ दो, बट निक्स कहती है तुम हट जाओ, इसे हम हैंडल करेंगे। फिर क्वीन किलेरियन आ जाती हैं और निक्स क्वीन को कहती है फॉन हमेशा पिक्सी हॉलो में डेंजरस एनिमल्स ले आती है। टिंक कहती है नहीं, बस फॉन का दिल बड़ा है। फिर क्वीन फॉन को एडवाइस देती है कि अपने दिमाग को भी सुनो जैसे दिल की सुनती हो। फॉन क्वीन को प्रॉमिस करती है वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेगी, बट एक शर्त पे, हैना को आज़ाद कर दे। फिर फॉन हैना को आज़ाद कर देती है। फिर अगले दिन फॉन रैबिट्स को हॉप ट्रेनिंग करने की ट्रेनिंग दे रही होती है और उन्हें समझा रही होती है और तभी फॉन को एक केव में से किसी एनिमल्स के रोर करने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर फॉन अपने दिल की सुनते हुए एनिमल के निशान को फॉलो करती है और निशान की हेल्प से केव में पहुंच जाती है और फॉन को एक नेवर बीस्ट नज़र आता है और फिर फॉन नेवर बीस्ट के पाँव से कांटा निकालने की कोशिश करती है और नेवर बीस्ट जाग जाता है और फॉन डर जाती है और बीस्ट इतनी ज़ोर से रोर करता है कि फॉन केव से बाहर गिर जाती है और बीस्ट की रोर की आवाज़ पूरे पिक्सी हॉलो में गूंजती है और फिर सब फेरिस निक्स को बीस्ट के बताती हैं और निक्स कहती है इसके पीछे फॉन ही होगी। फिर फॉन बीस्ट को ऑब्जर्व करती है और बीस्ट को ट्रिक करती है और फिर फॉन आखिरकार बीस्ट के पाँव से कांटा निकाल देती है और बीस्ट शोर करता है और फॉन का पाँव फंस जाता है और फॉन को लगता है बीस्ट उस पर अटैक करने लगा है, बट बीस्ट फॉन की हेल्प करता है क्योंकि फॉन ने बीस्ट की हेल्प की थी। फिर फॉन बीस्ट को थोड़ा और ऑब्जर्व करती है और बीस्ट को ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। फिर निक्स फॉन के पास आती है और कहती है तुमने रोर सुनी है, बट फॉन अजीब बिहेव करने लग जाती है। निक्स कहती है अगर तुम किसी रोर एनिमल को देखो तो रिपोर्ट करो। फॉन कहती है अगर नहीं किया तो। निक्स कहती है अगर मैंने ढूंढा तो अपनी जॉब करूँगी, बट फॉन फिर भी कोशिश में लग जाती है ताकि वो बीस्ट के साथ अपना बॉन्ड बना सके। फिर फॉन को इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते करते वहाँ ही सो जाती है और फिर जब फॉन उठती है तो देखती है बीस्ट ने बहुत बड़ा रॉक्स का टावर बनाया है। फॉन बीस्ट से पूछती है तुमने ये क्यों बनाया है। बीस्ट रिस्पॉन्स के बजाय क्रफ करता है और फॉन इससे इंस्पायर होकर बीस्ट का नाम क्रफ रख देती है। फिर फॉन और क्रफ मिलके एक और टावर बनाते हैं। फॉन पिक्सी डस्ट की हेल्प से, बट बीस्ट से कुछ रॉक्स उड़ जाते हैं और वो सनफ्लावर्स मीडो में गिरते हैं और मीडोस डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर निक्स और स्काउट फेरिस बीस्ट के ट्रैक्स देखती हैं और फिर उन्हें बीस्ट नज़र आता है और वो बीस्ट को पकड़ने ही वाली होती हैं, बट फॉन बीस्ट को ट्रीज़ की रूट्स में छुपा देती है और निक्स चली जाती है। फिर निक्स लाइब्रेरी आती है और बहुत सारी बुक्स रीड करती है ताकि बीस्ट के बारे में पता चल जाए, बट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती।
फिर तभी अचानक पिक्टोग्राम में निक्स को बीस्ट की पिक नज़र आ जाती है और निक्स लाइब्रेरी में लड़के को कहती है, मुझे सब इसके बारे में बताओ अभी। फिर फॉन रोजेटा, इड्रेसा, सिल्वर मिस्ट, वीडिया और टिंक को ग्रफ से इंट्रोड्यूस करवाती है और सब ग्रफ को देख के परेशान हो जाती हैं। बट फॉन कहती है, मेरा प्लान है मैं ग्रफ को क्वीन कलेरियन से मिलवाऊं। फिर ग्रफ के साथ सब पिक्सी डस्ट ट्री जाते हैं और जैसे ही फॉन अंदर जाती है उसे निक्स भी वहीं मिलती है और फॉन नहीं बताती। फिर निक्स पिक्टोग्राम के पीसेस को जोड़ के बताती है कि जब भी ग्रीन कॉमेट पास होता है तो नेवर बीस्ट पैदा होता है। फिर जब बीस्ट हाइबरनेशन से बाहर आता है तो वो 4 टावर्स बनाता है पिक्सी हॉलो के हर सीजन का, और जब आसमान पे ग्रीन क्लाउड्स जमा होते तो बीस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लाइटनिंग स्टॉर्म स्टार्ट हो जाती है और वो पूरे पिक्सी हॉलो को ख़त्म कर देगा। फिर ग्रफ क्वीन कलेरियन और निक्स को डिस्टर्ब करता है और फॉन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है और टिंक और बाकी फेरिस ग्रफ को फॉरेस्ट ले जाती हैं। फिर फॉन निक्स को समझाने की कोशिश करती है पर निक्स नहीं मानती। फिर क्वीन कलेरियन निक्स को कहती है, मुझे यकीन है तुम जो करोगी ठीक करोगी, और फॉन को भी क्वीन यही कहती है, तुम दोनों इंटेलिजेंट फेरिस हो, आई ट्रस्ट यू बोथ। फिर निक्स स्काउट फेरिस को कहती है, हमें पकड़ेंगे नेवर बीस्ट को। फिर फॉन अपने फ्रेंड से मिलकर उन्हें बीस्ट लेजेंड के बारे में बताती है जो निक्स ने बताया है। फिर फॉन अपने फ्रेंड्स को बाय कहती है और कहती है, मैं पूरी रात ग्रफ के साथ रहूंगी। फिर फॉन ग्रफ स्टार्स के नीचे ग्रफ के साथ होती है और ग्रफ को कहती है, मुझे तुम्हारे अंदर बीस्ट नज़र नहीं आता, बट कहती है ओमनियस ग्रीन क्लाउड्स में पहले ही लेजेंड के बारे में बता दिया गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पिक्सी हॉलो में सब ग्रीन क्लाउड्स को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर स्काउट फेरिस नेवर बीस्ट का हंट करने के लिए रेडी हो जाती हैं और दूसरी तरफ फॉन को ग्रफ नहीं मिल रहा होता। फिर टिंक फॉन को ढूंढ के उसे बताती है कि लेजेंड सच हो रहा है। टिंक कहती है ग्रफ को 2 टावर्स बिल्ड करने हैं, एक ऑटम टावर और दूसरा विंटर। टिंक कहती है मैं विंटर ले आती हूँ और फॉन टिंक को थैंक्स करती है ग्रफ के साथ देने के लिए, और ग्रफ जल्दी जल्दी टावर बिल्ड कर रहा होता है। फॉन को ग्रफ का ऑटम टावर नज़र आता है और फॉन स्काउट फेरिस को डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर निक्स मैप टावर मार्क करती है और निक्स को पता चल जाता है कि ग्रफ विंटर में होगा। फिर टिंक ग्रफ को विंटर में ढूंढती है और क्लाउड्स में लाइटनिंग देख के हैरान हो जाती है। फिर टिंक ग्रफ को मिल जाता है और ग्रफ टिंक की तरफ बढ़ता है और टिंक ग्रफ को बताती है कि स्काउट फेरिस तुम्हें ढूंढ रही हैं, बट ग्रफ टिंक को बेहोश कर देता है। फिर फॉन टिंक को बेहोश देखती है और देखती है कि ग्रफ के सिंग बाहर आ गए हैं और ग्रफ वहाँ से भाग जाता है। फिर निक्स के सामने ग्रफ आ जाता है और निक्स ग्रफ पे अटैक करने वाली होती है, बट ग्रफ भागता है। फिर निक्स ग्रफ के पीछे जाने लगती है बट फॉन हेल्प मांगती है और निक्स ग्रफ को पकड़ने के बजाय टिंक और फॉन की हेल्प करती है। फिर टिंकरबेल हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है और फॉन को बहुत बुरा लग रहा होता है और डॉक्टर कहते हैं टिंक जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर फॉन ग्रफ के पास जाती है और ये जान के खुश होती है कि ग्रफ उसके साथ अभी भी अच्छा है। फिर तभी अचानक स्काउट फेरिस ग्रफ को पकड़ लेती है और नाइट शेड पाउडर ग्रफ पे फेंकती है और फॉन कुछ नहीं कर पाती। फिर नेक्स्ट फॉन को कहती है हम ठीक करेंगे सब। फिर फॉन ग्रफ को लेके जाता देख के बहुत रोती है और सैर हो जाती है। फिर पिक्सी हॉलो में सब एनिमल्स और फेरीज ग्रीन क्लाउड स्टॉर्म से खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। फिर नेक्स्ट स्काउट फेरिस को कहती हैं हम प्लान पे फॉलो करेंगे, हम बीस्ट को एम्बलाइज्ड करेंगे और स्टॉर्म गायब हो जाएगा, और कहती है जाओ सब कुछ कवर करो, लाइटनिंग एक ही वक्त में चारों टावर्स को हिट करेगी। फिर तभी अचानक लाइटनिंग पाइनकॉर्न वॉच टावर को हिट करती है और टावर गिर जाता है। फिर फॉन टिंक से मिलती है और कहती है निक्स सही थी, ग्रफ एक मॉन्स्टर है, बट टिंक कहती है नहीं, ग्रफ हीरो है मेरा। जब वो विंटर में था अजीब बिहेव कर रहा था, बट उसने एक ट्री को मुझ पे गिरने से बचाया अपनी टेल की हेल्प से। फॉन को पता चल जाता है कि ग्रफ अच्छा है। फॉन ग्रफ को आज़ाद करने चाहती है। फिर फॉन टिंक और सब फ्रेंड्स मिलके ग्रफ को आज़ाद कर देते हैं और ग्रफ आज़ाद होते ही पूरी तरह एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है जैसा निक्स ने बताया था।
फिर फॉन को समझ आ जाती है कि निक्स ने स्टोरी बैकवर्ड सुनाई थी। ग्रफ पिक्सी हॉलो को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। वो टावर्स इसलिए बना रहा था ताकि वो लाइटनिंग को कलेक्ट कर सके। फिर फॉन कहती है मैं अपने दिमाग और दिल दोनों को फॉलो करते हुए कह रही हूँ हम टावर्स पे जाएंगे। सब डर जाते हैं बट मान भी जाते हैं। ग्रफ को नाइट शेड के इफेक्ट्स की वजह से धुंधला नज़र आ रहा होता है। फिर फॉन ग्रफ को कहती है मेरी ग्लो को फॉलो करो। फिर ग्रफ फॉन की ग्लो को फॉलो करता है और ग्रफ एक एक करके टावर्स की लाइटनिंग कलेक्ट करता है। और जैसे ही ग्रफ फाइनल लाइट कलेक्ट करने वाला होता है, निक्स ग्रफ पे अटैक कर देती है और ग्रफ गिर जाता है। फॉन निक्स को कहती है तुम क्या कर रही हो? निक्स कहती है पिक्सी हॉलो को बचा रही हूँ। फॉन कहती है ग्रफ बचा रहा है। फिर निक्स को एक ट्री पे लाइटनिंग नज़र आती है और निक्स पे लाइटनिंग गिरने वाली होती है बट ग्रफ निक्स को बचा लेता है और निक्स को रियलाइज़ हो जाता है कि ग्रफ अच्छा है। फिर फॉन निक्स को कहती है जाओ सब फेरिस को सेव करो जाके। फिर निक्स सबकी हेल्प करने जाती है। फिर फॉन ग्रफ को कहती है टाइम नहीं है, हम क्या करें? फिर फॉन कहती है मुझे फॉलो करो। फिर ग्रफ फॉन को फॉलो करता है और सारी लाइटनिंग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार ग्रफ सारी लाइटनिंग कलेक्ट कर लेता है। तभी अचानक एक बहुत ज़ोर से लाइट ग्लो होती है और स्टॉर्म चला जाता है और फिर ग्रफ और फॉन नीचे गिरते हैं बट सारी फेरिस उन्हें नीचे उतार लेती हैं। फिर टिंक और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि फॉन अब नहीं रही। ग्रफ फॉन को देख अपसेट हो जाता है। फिर ग्रफ अपनी लाइट फॉन पे डालता है और फॉन ठीक हो जाती है और पिक्सी हॉलो में सब खुश हो जाते हैं कि फॉन जिंदा है। फिर लास्ट में फॉन एक बुक लिखती है कि सब जान जाएं कि ग्रफ पिक्सी हॉलो का हीरो है और उसने सबको बचाया है। फिर ग्रफ पिक्सी हॉलो में सबके कामों में हेल्प करता है और सब ग्रफ के साथ एंजॉय करते हैं। फिर फॉन ग्रफ को मिलती है। फिर टिंक और सारे फ्रेंड्स कहते हैं हम क्या करें, ग्रफ को बात देना चाहिए बट ग्रफ स्लीपी फील करता है। फॉन सैड हो जाती है और कहती है इसका काम पूरा हो गया है, अब इसे हाइबरनेशन के लिए जाना होगा। टिंक और फ्रेंड्स कहते हैं कितने टाइम के लिए? फॉन कहती है 1000 ईयर्स के लिए। फिर ये सुन के सैड हो जाते हैं सब। फिर पूरा पिक्सी मिलकर ग्रफ को फाइनल गुड बाय कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रफ का रास्ता डेकोरेट करते हैं और केव के बाहर भी बहुत डेकोरेट किया होता है। फिर ग्रफ केव के अंदर जाता है और टिंकर बेल, इरिडेज़ा, सिल्वर मिस, वीडिया और रोज़ेटा ग्रफ को बाय कहते हैं और निक्स भी ग्रफ को बाय कहती है और फॉन बहुत सैड हो जाती है, कहती है तुम्हें जब ज़रूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।